हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूं ना, मत पूछिए। आज तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आई, रात भर मैं जगती ही रहेगी। ऐसा लग रहा था कि कब मुझे सुबह होगी। और अभी सुबह होने के बाद फिर मेरी आँख घड़ी पे ये कब 12 बजेगा। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे घड़ी पे क्यों आँखें बोल के, क्योंकि 12 बजे मुझे लेने के लिए गाड़ी आने वाली है। तो अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, खुश हूँ गाड़ी भी आएगी तो मैं कहीं घूमने जा रही हूँ। लेकिन घूमने नहीं जा रही हूँ गाइस, आज मेरे क्वार्टर में मेहमान आने वाले, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उनको रिसीव करने के लिए मैं जाने वाली हूँ ट्रेन स्टेशन, मतलब अम्बाला कैंट। तो अभी 12 बजने से पहले सब काम, घर का काम ख़त्म करना पड़ेगा। और मेरी आँख तो बस घड़ी पे रुकी हुई थी, लेकिन आँख घड़ी पे रुकने से तो नहीं होगा, घर का काम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से साफ़ सफाई घर कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, कपड़े वगैरह सारे मैंने धो लिए। उसके बाद सोचा अभी मैं मेरे बेटे के लिए खिचड़ी बना दूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो मेरा बेटा भी जा रहा है और अभी दिन भर उसको फिर भूखा भी नहीं रख सकती। ऐसे तो मैं सुबह सुबह खिचड़ी कभी उसके लिए नहीं बनाती और सुबह सुबह वो खाता भी नहीं है, लेकिन आज खिलाना पड़ रहा है। और हस्बैंड भी है, उनको भी तो खिला के भेजना पड़ेगा। हस्बैंड नहीं जा रहे, इसीलिए अभी उनके लिए ब्रेकफास्ट भी तो बनाना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने बोला आज हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट कर लेना, बना लेना, क्योंकि मैं भी जल्दी आ जाऊँगा, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, शाम को बना लेना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी यही ब्रेड ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड सेकने के लिए सबसे पहले तो मैंने घी वगैरह लगा के हस्बैंड को दे भी दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि किसी और के लिए भी चाय लेके जाना है तो चाय बना देना। तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चाय बनाने लग गई हूँ। और मैं ऐसा कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम बस ख़त्म हो जाए। तो हस्बैंड को भेजने के बाद मैं आ चुकी हूँ गाइस मेरे बेटे को थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के लिए। अभी उसको भी नहलाने का वक्त हो गया था, लेकिन अभी मौसम भी ठीक नहीं है और इतना ज़्यादा, तो फिर आज ना मौसम भी ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा स्पॉन्ज बाथ ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसको अच्छे से पोंछा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रीम पाउडर वगैरह लगा के इसको रेडी किया। बस इसको कपड़ा लगाने ही बाकी है, क्योंकि सो जाएगा तो फिर उठा के मैं कपड़े लगा के लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह था वो फोल्ड करने लग गई हूँ। अभी हम लेडीज़ों का कहीं भी जाए, कहीं से भी आए, अपना काम तो कभी नहीं छोड़ते हैं ना, इतना ज़्यादा काम होता है। तो मैंने सोचा घर को भी थोड़ा क्लीन करके जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से घर को भी क्लीन करके जा रही हूँ। तो कपड़े वगैरह सारा फोल्ड किया। उसके बाद फिर अभी मेरे बेटे को खाना भी खिलाना है। तो अभी यहाँ पे मैं खिचड़ी खिलाने के लिए आ गई हूँ। हमेशा ही वो 2 बजे ही खाता है, लेकिन मैं सोची आज तो जल्दी खिला दूंगी बोल के। ऐसे तो सुबह वो ओट्स वगैरह ही खाता था, लेकिन आज उसने खिचड़ी खा लिया। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं तैयार होने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे देखिए ना, मेरा बेटा गाइस हमेशा ही घर पे जैसे वो सोता है ना, तब हम जैसे मैं सांस भी लेती हूँ या कुछ भी आवाज़ करता है ना, तो वो उठ जाता है। कुछ भी साउंड करे, छोटा से छोटा साउंड से भी वो उठ जाता है। लेकिन आज गाइस ये ना उठने का नाम नहीं ले रहा है। मैं और हस्बैंड यहाँ पे इतना ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं जैसे तैयार हो रही हूँ ना, तो आवाज़ें आ रही है, तभी भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर वो घर पे अभी होता, अगर मुझे कहीं जाना नहीं होता ना, तो वो उठ ही जाता, लेकिन अभी उठ नहीं रहा है। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं तैयार होती हूँ, क्योंकि उसका तो सब कुछ हो रखा है, बस कपड़ा पहनना है। तो मैं अभी कपड़ा पहन के थोड़ा सा होलिया चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद उसको उठाऊंगी बोल के मैं जल्दी जल्दी करके तैयार हो चुकी हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने उसको उठाया, कपड़े वगैरह पहना के उस हस्बैंड ने हमको आधे रास्ते तक छोड़ा, मतलब ऊपर तक। उसके बाद हम चले गए। इधर भैया भी आ चुके थे गाड़ी लेकर। तो अभी मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कौन आ रहा है बोल के, है ना गाइस, असम से आ रहे। मैंने आप सबको हिंट भी दे दिया, लेकिन आप कॉमेंट करना असम से कौन आ रहा है। अगर एंड में आप लोगों को पता चल ही जाएगा कौन आ रहे, अगर आप लोग का गेस सही हुआ तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम हिमाचल क्रॉस करके पहुंच चुके हैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पे। तो ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, बीच में रास्ता है, दोनों तरफ खेत है, इतना अच्छा लगता है, इतना हरियाली है और इतना साफ़ सफाई है ना। और इधर मेरा बेटा तंग भी नहीं कर रहा है, चुपचाप वो बिस्किट वगैरह खा के वो भी इंजॉय कर रहा है आज का लॉन्ग ड्राइव। और मुझे डर भी लगा था, क्योंकि मैं अकेले इसको ऐसे कहीं लेके नहीं जा रही हूँ और तंग करेगा जैसा भी लग रहा था। लेकिन नहीं, अभी तक तो उसने तंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है, वो चुपचाप ही बैठा हुआ था। उसके बाद गाइस हम पर पहुंच गए थे नारायणगढ़, और वहाँ पे सीएनजी भी डालना था ना गाड़ी पे। यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी सीएनजी पे ही चलता है। तो यहाँ पे हम रुके हुए थे पेट्रोल पंप पर। उसके बाद फिर हम सीधा पहुँच गए अम्बाला। और अम्बाला पहुँच के मेरे बेटे का हालत में क्या ही बताओ, इतना ज़्यादा गर्मी। हिमाचल में सच में गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ट्रेन के लिए हमें थोड़ी देर रुकना भी पड़ा, थोड़ा सा लेट था। उसके बाद हम आ चुके हैं स्टेशन पर, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाला था ट्रेन, तो हम आ चुके हैं। तो जो गाड़ी वाले
भैया ने उन्होंने मुझे बोला कि आप मत जाइए, मैं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, इतना ज़्यादा गर्मी है, मेरा बेटा परेशान भी हो जाएगा और ट्रेन जब रुकता है तब बहुत ज़्यादा लोग भीड़ भड़ाका हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, मैंने आपका गेस्ट को देखा हुआ है तो मैं लेकर आऊँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक भी है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी से ना उसका गाल ऐसे लाल लाल हो रहा था ना, ऐसे पसीना मतलब उसको बह रहे थे, क्योंकि वो हिमाचल में इतना ज़्यादा उसने गर्मी मिला ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तो चलिए अभी गाइस आपका इंतज़ार भी ख़त्म करते हैं और मेरा भी इंतज़ार ख़त्म ही होने वाला है। तो गेस्ट कौन आने वाले हैं ये देखिए गाइस, आप लोगों को देख ही चुके होंगे कौन है जो बैग आगे लेकर आ रहा है। वो है गाइस मेरा भाई, मेरा भाई असम से आया है और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना, इतना ज़्यादा खुश हूँ मत पूछिए। वो 3 दिन का ट्रेन सफ़र करके आया है और मुझे 3 दिन अच्छे से नींद भी नहीं आई, क्योंकि एक तो वो अकेला आ रहा था और भी मुझे ये खुशी हो रही थी कि मेरा भाई आ रहा है, तो कहाँ से नींद आएगा। तो ये देखिए मेरा भाई आ चुका है और इतना बड़ा बैग में मतलब घर वालों ने इतना भर भर के सामान वगैरह मतलब प्यार भेजा है ना, मैं आप सबको क्या ही बताऊँ। तो चलिए अब इसको अंदर लेते हैं गाड़ी के। और अभी मतलब फर्स्ट टाइम आज 5 महीने के बाद उसने मेरे बेटे को देखा है ना, मतलब 5 महीने अब आगे देखा था, तो वो मुझे बोल रहा था ये इतना छोटा जैसा लगता है फ़ोन में, लेकिन रियल में देखने से ऐसा लगता है कि ये 2 साल 2.5 साल हो गया है, मतलब ऐसे बोल रहा था। तो अभी मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा बातें वगैरह कर रही थी। और गाइस सच में बोलूँ मेरा भाई आया तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के बर्थडे के लिए वो आया है और घर से कोई और आए ना आए लेकिन मेरा भाई आया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और सच में गाइस वो खुद से आया है, मतलब हमने जो पैसे वगैरह उसको पढ़ाई के लिए भेजते थे, मम्मी भेजती थी, मैं भेजती थी, वो पैसा उसने इकट्ठा कर करके जमा कर करके उसने खुद ही टिकट मतलब बुक करके वो खुद ही आया है। जिस दिन मुझे उसने बोला था ना मैं आऊँगा बोल के, मैंने तो मना कर दिया था, क्योंकि एक तो अकेला आना है और दूसरा तो मैं बोली कि मत आ, ऐसे बोल रही थी, लेकिन वो गुस्से से मतलब वो खुद ही टिकट कट कर खुद ही आया। मुझे इतना ज़्यादा खुशी भी हुई। और जिस दिन उसने बोला ना कि मैंने अपने पैसों से टिकट काट के आया हूँ, मतलब टिकट कट कर लिया, तो मुझे इतना रोने को आ गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरा भाई भी बड़ा हो गया है, वो भी थोड़ा जिम्मेदार हो गया है, क्योंकि ना अभी पढ़ाई का उम्र है उसका, और हम पढ़ाई के लिए या उसको कुछ खाने के लिए पैसे वगैरह देते तो वो जमा करके मतलब वो अपने भांजे का बर्थडे के लिए मतलब आने के लिए उसने जमा करके रखा था। तो सोचिए ना इस उम्र में बच्चे पैसे उड़ाते हैं और वो जमा कर करके अपने भांजे का बर्थडे में आया। तो ये सुनकर मुझे इतना रोने को आया था और मैं हस्बैंड को गाली भी दी थी कि क्यों भाई से पैसे लिए, क्यों टिकट का पैसा लिया, ऐसे मैं बोल भी रही थी। तो भाई मेरे हस्बैंड बोले थे कोई नहीं, वो मना ही मतलब वो मान ही नहीं रहा था, बाद में जब वो वापस जाएगा तब मैं टिकट कर दूंगा, मेरे हस्बैंड ऐसे बोल रहे थे। सच में मुझे लगा कि मेरा भाई अभी बड़ा हो गया है, जिम्मेदार हो गया है, क्योंकि हम कोई भी बड़ी बहन हो अपना भाई हमेशा छोटा ही लगता है। मुझे भी मेरा भाई छोटा ही लगता था, लेकिन आज सच में बड़ा हो गया। तो यहाँ पे ना अम्बाला में ये जनता स्वीट है, यहाँ पे ना मिठाई वगैरह इतना टेस्टी मिलता है और मेरा सबसे फेवरेट मिठाई है रसमलाई। तो मैं यहाँ पे रसमलाई खाने के लिए आ गई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं यहाँ पे ना नमकीन वगैरह लेने आई थी। तो फिर रसमलाई भी दिखा, देखने से ऐसा लग रहा था बहुत टेस्टी है, खा लूँ। तो फिर यहाँ पे हमने 4 रसमलाई लिया, उसके बाद चॉकलेट वगैरह भी लिया इसने, उसके बाद मैंने नमकीन वगैरह भी लिया। यहाँ का नमकीन वगैरह बहुत अच्छा है। एक पास्ता मतलब फ्राई पास्ता जैसा मिलता है ना, वो इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे मैंने पहले तो भाई को बोला कि तू टेस्ट करके देख, क्योंकि रसमलाई तो मैं मेरे लिए तो जैसा भी हो मुझे तो टेस्टी लगता ही लगता है, मतलब वो टेस्टी ना हो तब भी मुझे टेस्टी लगता है। तो उसने बोला कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मेरे बेटे को भी खिला दूँ। तो वो नाना करा था, मतलब उसको मैं मीठा तो नहीं खिलाती गाइस, लेकिन हम कुछ भी खाए थोड़ा सा उसको चखाते ज़रूर है, कि मतलब उसको ये ना हो कि मम्मी क्या खा रही है, मतलब ऐसे होता है ना बच्चों को, तो थोड़ा सा वो खा लेता है, जब उसको पसंद नहीं आता है तो नहीं खाता है, जब पसंद आता है तो फिर वो मुंह खोलता ही रहता है। तो फिर थोड़ा सा खिला के फिर हम लोग आ चुके हैं। और ये नज़ारा ये जो हरियाली दिख रही है, ये देखकर आप सबको पता चल गया होगा कि हम हिमाचल में घुस चुके हैं, मतलब हिमाचल आ पहुंच चुके हैं। और सच में गाइस अम्बाला का जो गर्मी था ना, मैं क्या ही बताऊँ, उससे ये जो हिमाचल हम कालियाम से अंदर घुसे हैं, इतना ठंडा ठंडा हवा, ठंडा ठंडा मौसम मिल गया ना, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था सच में। उसके बाद हम घर पहुंच गए, घर पहुंचने के बाद मैं सीधा चाय बनाने
सुखाने लग गई, क्योंकि जो हमारे साथ जो भैया गए थे गाड़ी में उनको चाय पिला के भेजने के लिए हस्बैंड बोल रहे थे, तो मैं फिर चाय पीने के लिए बुला ली थी। हस्बैंड तो मार्केट गए थे, आ रहे थे, वो बोले मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तू बस चाय वगैरह बनाती रहना। तो फिर मैं यहाँ पे चाय वगैरह बनाई और ये नमकीन वगैरह लेके आई थी मैं, वो जनता स्वीट से। इतना टेस्टी, ये मेरे हस्बैंड पहली बार लेके आए थे ना, तो मैं तो खाकर मेरा मन ही नहीं भरा। तो मैं बोली कि मैं जब भी भाई को लेने अम्बाला जाऊंगी तो मैं ये लेकर ही आऊँगी। तो फिर मैं 4 डब्बा लेके आई। उसके बाद यहाँ पे ये भैया भैया बैठे हुए थे, तो उनको मैंने चाय वगैरह दिया। तो मेरा भाई ने बोला कि मैं नहीं पीऊँगा, मैं अभी नहाऊँगा, क्योंकि ट्रेन के सफ़र में ऐसा होता है ना गाइस कि कब नहाए कब खाए गरम गरम चावल और सो जाए। तो इसीलिए उसके बाद फिर मैं आ गई कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। जब मैं गई थी तब कपड़ा तो नहीं सुखाया था, मौसम बारिश हो गया था ना, तो मैंने कपड़े धोकर रख दिए थे। तो आके फिर मैं कपड़ा सुखाने लग गई, क्योंकि हम लेडीज़ों का काम कहाँ ख़त्म होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा के फिर घर से ना, ये पॉप बोलते हैं हम लोग ना, ये भेज दिया था मायके से ना छोटे भैया ने। तो हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने चाय के साथ उनको यही दिया। वो तो इतना ज़्यादा खुश हो गए। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे दिन भर बेटे को उनको मिला नहीं था, तो दिन भर अकेले थे। तो अभी बेटे आने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए, ये इतना बड़ा ब्लू कलर का बैग लेके आया। ये तो हिला भी नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा भारी है। यहाँ पे कितना कुछ सामान है, मम्मी ने भेजा है, बड़े पापा के घर से आया है, मेरे छोटे चाचा के घर से आया है, फिर मेरी बहन के घर से आया है, संजना के घर से, मतलब बहुत सारा सामान है यहाँ पे। फिर मेरे ससुराल से भी भेजा है, सबसे मतलब इकट्ठा करके यहाँ पे मेरे लिए प्यार आया है गाइस। तो ये तो मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी। तो फिर अभी ऐसा है ना कि ये सामान अभी खोलूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि दिन भर हमने खाना नहीं खाया है। भाई ने भी ट्रेन में कुछ नहीं खाया था, उसके बाद फिर मैंने भी दिन में कुछ नहीं खाया, हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया। तो मैं सोची अभी मैं सीधा चावल सब्जी वगैरह बनाऊंगी। तो ये बोल रहा था मैं कूली बनकर सामान लेके आया हूँ, मुझे ऐसा बोल रहा था। तो मम्मी ने यहाँ पे देखिए वो भी भेज दिया है, फूल भी भेज दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना मम्मी ने मटन भी भेज दिया है। तो ये मटन थोड़ी दिन बाद खाऊंगी मैं। उसके बाद गाइस ये तो अभी यहाँ पे इतना अच्छा घर के जैसा मटन नहीं मिलता है ना, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे ये खाने स्टार्ट कर दिए। तो मैं बोल रही थी ससुराल से आया हुआ है ना, इसीलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बोले थे वहाँ पे भी मिलता है शादिया पे भी, मतलब मेरे ससुराल की तरह भी मिलता है। गाइस मैं क्या करूँ, मेरे बेटे के साथ मैं एडिट नहीं कर सकती, हाँ इतना परेशान करता है। तो उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे गिफ्ट लेके आया था। ये गिफ्ट क्या है, ये गिफ्ट बाद में आप सबको दिखाऊंगी। तो ये है ना, भाई ने अपने पैसों से, मतलब अभी तो वो कहाँ जॉब कर रहा है बेचारा, वो पढ़ाई कर रहा है। तो तभी भी अपने भांजे के लिए वो लेके आया है, क्योंकि अभी यहाँ से उसको ऐसा है ना कि मैं बर्थडे में क्या दूँ। मैंने बोला कुछ मत देना, लेकिन तभी भी वो बर्थडे के लिए बोल के ये ना गणेश जी लेके आया था। इसमें ना भजन थोड़ा सा मतलब गाता है। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग इतना ही था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा भाई आया है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत इंतज़ार में भी थी, है ना, 5 महीने के बाद मिले। तो चलिए अभी बातें भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, खाते भी हैं। और अभी मामा भांजे का तो बस यही चलता रहेगा, इतने दिनों के बाद मिला है। पहले तो मेरा बेटा बहुत डर रहा था, क्योंकि अभी मम्मी पापा को ही दिखता था ना, इसीलिए। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो नॉर्मल हो गया। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते, फिर से मिलते हैं बाकी कल के ब्लॉग में। मेरा बेटा ब्लॉग बनाने नहीं दे रहा है, मैं क्या ही बताऊं। और इसमें ना मेरी मम्मी ने ईयरिंग भेज दिया है मेरे बेटे के लिए, ईयर पियर्सिंग के लिए। सो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।